हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी जो कि एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर मूवी है उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट अपोस्टल मूवी दैट वाज रिलीज्ड इन 2018। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो के बीच में मैं आपसे एक धमाकेदार क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है 1905 से, जहां थॉमस नाम का एक बंदा चाइना में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के कारण बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था, क्योंकि बॉक्सर रेबलियंस नहीं चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिले और इसलिए वो उसे सजा देते हैं ताकि वो लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ ना पढ़ा सके। लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ से आजाद होकर अपने घर आ जाता है और जब वो अपने फादर को देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान थे, जिसकी मेन वजह थी उसकी बहन जेनिफर की किडनैपिंग। जहाँ उसके लेटर से उन्हें ये पता चलता है कि वेल्स आइलैंड पे कुछ कल्ट रहते हैं जिन्होंने पैसों के लिए उसे किडनैप कर लिया है। थॉमस अपनी बहन को बचाने के लिए वेल्च आइलैंड ट्रेन से जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उसे बोट से आगे का रास्ता तय करना था और वहाँ वो देखता है कि उसकी टिकट बाकियों से बिल्कुल ही अलग है। जहाँ वो बहुत ही चालाकी से अपनी टिकट एक बंदे से एक्सचेंज कर लेता है और बोट पे चढ़ते हुए वो पीछे मुड़ के देखता है कि उस बंदे के सामान पे क्रॉस लगाया जा रहा है। और गाइस, ऐसा क्यों किया जा रहा था ये बस आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। सो अब आइलैंड पे पहुंचते ही वो देखता है कि उस बंदे को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और आइलैंड के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ न्यू कमर्स को एक कांच की बोतल दी जा रही थी। फिर नेक्स्ट डे आइलैंड के लीडर को बुलाने पे सारे विलेजर्स और थॉमस चर्च जा रहे होते हैं कि तभी थॉमस देखता है कि उस टिकट एक्सचेंज वाले बंदे को कुछ लोग एक घर में लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चर्च में आइलैंड का लीडर जिसका नाम मेल्कन है वो सारे न्यू कमर्स को आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे वो और उसके दोस्त क्वीन एंड फ्रैंक गवर्नमेंट से बचकर इस आइलैंड पे आए हुए थे। गाइस, इस आइलैंड पे लोगों की एंट्री तभी हो सकती थी जब वो खुद को बाकी दुनिया और दूसरे धर्मों से अलग कर लेते थे और ये सारे रूल्स मेल्कन ने ही बनाए हुए थे। मेल्कन यहाँ एक टूटी हुई शिप से पहुंचा था जहाँ उसकी हेल्प क्वीन और फ्रैंक ने की थी, जहाँ इनका शिप तूफान में फंस गया था, लेकिन इस आइलैंड की गॉडेस ने इन्हें बचा लिया था और यही कहानी वो लोगों को सुनाता था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों, इस आइलैंड की असली सच्चाई कुछ और ही थी। सो कम बैक टू द मूवी। सेशन के एंड होने के बाद मेल्कन, क्वीन एंड फ्रैंक उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके सामान से पैसे ना मिलने के कारण वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा मार रहे थे। जहाँ पे उन्हें ये पता चलने के बाद कि ये वो बंदा नहीं है जो कि जेनिफर को छुड़ाने के लिए आया है और इसके पास पैसे भी नहीं है, वो लोग उसे बहुत ही बेरहमी से गर्दन काट के मार देते हैं। वहीं थॉमस आइलैंड की सच्चाई जानने के लिए लोगों के घरों में झांकने लग जाता है, जहां उसे दो चीजें पता चलती हैं। पहली, लोग अपना खून निकालकर दी गई बोतल में डाल रहे थे और दूसरी कि मेल्कन के घर के नीचे एक खुफिया रास्ता जाता है और साथ ही उसे फ्रैंक के बेटे जेरमी और क्वीन की बेटी फियोन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। और घर पहुंचते ही वो देखता है कि सबकी डोर्स के बाहर खून से भरी हुई बॉटल्स रखी हुई हैं और वो अपने नीबर से अपनी बोतल में थोड़ा सा ब्लड डालकर रख देता है। जहां वो अंदर जाकर वहां की बाइबल से एक पेज लेकर विलेज का मैप बनाता है और नेक्स्ट डे वो जर्मी से कहता है कि वो उसके और फियोन के अफेयर के बारे में जानता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और बदले में उसे थॉमस की जेनिफर को ढूंढने में हेल्प करनी होगी। सो फिर जर्मी थॉमस को बताता है कि गॉडेस आइलैंड को फर्टाइल रखती है, जिसके बदले उसे ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन कुछ टाइम से विलेज में प्रॉब्लम के कारण ना तो न्यू ग्रास उग रही है और ना ही जानवर तंदुरुस्त हो रहे हैं और आइलैंड पे कोई भी जिंदा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिंदगी बिताने के लिए ये सामान बाहर से इन्हें लेना पड़ता है और काफी सारा पैसा इन्हें चाहिए और इसलिए ही इन लोगों ने जेनिफर को किडनैप किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मेल्कन न्यू कमर्स को चर्च बुलाता है ताकि वो इंट्रूडर का पता लगा सके, जहाँ वो सबसे आइलैंड के रूल्स और अपनी बनाई बाइबल में लिखी चीजों को पूछता है। लेकिन थॉमस तो कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि उसने ये सब पढ़ा ही नहीं था। जहाँ वो अपनी सेफ्टी के लिए एक नाइफ रेडी रखता है ताकि जैसे ही मेल्कन उसके पास आएगा वो उसे मार देगा। बट तभी एक बंदा मेल्कन पे हमला कर देता है जो कि किंग का आदमी था कि तभी थॉमस मेल्कन को बचाते हुए जख्मी हो जाता है और वो बंदा मेल्कन के गार्ड्स के हाथों बुरी तरह से मारा जाता है। थॉमस को मेल्कन अपने घर ले जाता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी अपनी जान पे खेलकर, जहाँ वो अपनी बेटी एंड्रिया को उसका इलाज करने के लिए कहता है। मेल्कन अपना हाथ काट कर उसे कसम
देते हुए कहता है कि तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वहीं उसी रात मैल्कम जेनिफर को लेके पूरे गांव में घूमते हुए कहता है कि ये एक जासूस है जो कि उनकी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने आई हुई है और इसका साथी इन सब के बीच में ही छुपा हुआ है और अगर वो बाहर नहीं आया तो ये लोग जेनिफर को मार देंगे। लेकिन थॉमस सब देखने और सुनने के बाद भी बाहर नहीं आता है और नेक्स्ट डे जेनिफर को ये लोग विलेज के एंट्रेंस पे बैठाकर उसे परेशान करने लगते हैं, जहाँ बच्चे उसके साथ टॉय की तरह खेलने लगते हैं। लेकिन मैल्कन की बेटी एंड्रिया काफी अच्छे दिल की थी, वो वहाँ पे आती है और उसे खाना देकर सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है। वहीं मैल्कन भी प्लान करता है कि रात के टाइम जब सारे न्यू कमर्स फेस्टिवल में होंगे तो वो उनके रूम की तलाशी लेगा और रात होते ही थॉमस जर्मी की हेल्प से मैल्कन की खुफिया बेसमेंट में घुस जाता है और वहीं दूसरी तरफ मैल्कन, क्वीन एंड फ्रैंक सबके रूम को चेक करने लग जाते हैं, जहाँ उन्हें थॉमस के रूम में फाइनली विलेज का मैप मिल जाता है जो कि थॉमस ने अपने हाथों से बनाया था और साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि थॉमस बेसमेंट वाली टनल में है, जहाँ मैल्कन और क्वीन टनल के एंट्रेंस पे नजर रखते हैं और फ्रैंक टनल के अंदर जाता है और हर तरफ से फंसने के कारण थॉमस टनल के अंदर खून से भरी हुई नाली में छुप जाता है, जहाँ अचानक से खून में बुरी तरह से सनी हुई एक डरावनी सी लेडी निकल कर आती है, लेकिन वो उससे डर कर जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। जहाँ टनल के दूसरी साइड जाने पे गॉडेस से रिलेटेड सिंबल उसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैल्कन गॉडेस के पास आता है जिसे कि उसने अपने लालच में कैद करके रखा हुआ था और गॉडेस को गार्ड करने के लिए उसने ग्राइंडर को रखा हुआ था, जहाँ वो सैक में डालकर जेनिफर को घसीटते हुए लेकर आता है और वहीं पे रख देता है। वहीं थॉमस भी पूरी रात टनल में छुपा हुआ था, जहाँ एंड्रिया आती है और उसे कपड़े और खाना देती है, जहाँ वो उसके बैग पर निशान देखती है और इसके बारे में उसे पूछती है तो वो अपने पास्ट वाली चाइना क्रिश्चियनिटी की स्टोरी उसे सुनाते हुए कहता है कि उस वक्त जेनिफर के अलावा उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया था, सबने उसका साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि गॉड ने भी, इसलिए उसका गॉड से भरोसा उठ गया है। सब कुछ जानने के बाद वो उसे एक फील्ड में लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि जो भी क्रॉप उग रही हैं वो सारे के सारे टॉक्सिक हैं। वहीं फियोन और जेरमी आइलैंड से भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि फियोन प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद वो उसके लिए बनाई हुई खास चीज लेने के लिए बाहर जाता है। लेकिन तभी क्वीन, जो कि फियोन का फादर है, उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। वो उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है लेकिन वो इनकार कर देती है, तो वो अपनी बेटी को बुरी तरह से पीटते हुए उसे जान से मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के पास फ्रैंक और मैल्कन की ऑपोजिट ओपिनियन के कारण लड़ाई हो जाती है और वहीं जब जेरमी वापस आता है घर में तो वो फियोन को मरा हुआ देखता है और वो क्वीन को मारने के लिए जाता है और उसे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्वीन बड़ी ही चालाकी से अपनी बेटी फियोन के खून का इल्जाम जेरमी पे डालकर गांव वालों को अपनी तरफ मिला लेता है। जहां जेरमी भागता हुआ जंगल में थॉमस के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है, बट गार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं, जहां एंड्रिया और थॉमस उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं। जेरमी को फियोन का कातिल करार करते हुए सबके सामने बुरी तरह से मार दिया जाता है। फ्रैंक और मैल्कन वहाँ पे आते हैं और फ्रैंक अपनी बेटे को मरा हुआ देख के बहुत रोता है। जहाँ मैल्कन क्वीन से लड़ता है जेरमी की मौत के लिए, तो क्वीन सबके सामने उसे फेक पैगंबर कहता है और खुद को सही साबित करने के लिए सबके सामने थॉमस को जान से मारने को भी कहता है। और वो जैसे ही थॉमस को मारने के लिए वहाँ पे जाता है, तभी फ्रैंक गुस्से में गन फायर करके गॉडेस को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ मैल्कन और क्वीन भी उसके पीछे जाते हैं और यहाँ थॉमस गार्ड को मारकर फ्रैंक के पीछे जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन फ्रैंक को ग्राइंडर यानी कि गॉडेस के गार्ड के हाथों मरता हुआ देखकर वो खुफिया रास्ते से अंदर जाता है। और वहीं क्वीन और मैल्कन का आपस में झगड़ा हो जाता है, जहाँ क्वीन उसे शूट करके जख्मी कर देता है। वहीं अंदर थॉमस देखता है कि ग्राइंडर गॉडेस को जबरदस्ती इंसानों का खून पिला रहा था कि तभी थॉमस को जेनिफर मिल जाती है और वो उसे आजाद कर ही रहा होता है कि तभी ग्राइंडर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जहाँ क्वीन आकर जेनिफर को ले जाता है और होश आने पर थॉमस खुद को मीट टेबल से बंधा हुआ पाता है और बचने के लिए वो ग्राइंडर को मारता है, उस पे हमला करता है और एंड में उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो गॉडेस के पास जाता है, जहाँ वो उसका सर पकड़कर अपने साथ हुए सारे जुल्म और टॉर्चर उसे दिखाती है
और वही क्वीन जेनिफर और एंड्रिया को पकड़ के किडनैप करके चर्च में रखता है और साथ ही ये भी कहता है कि आइलैंड का लीडर सही मायने में वो है क्योंकि उसने ही इस आइलैंड को डिस्कवर किया था और वो ही गॉडेस को फीड करता है। ये सारी बातें मैल्कन सुन रहा था जो कि पूरी तरह से बेहोश नहीं था। वहीं गॉडेस के कहने पे थॉमस उसे आजाद करने के लिए वहाँ आग लगा देता है जिससे कि धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग जाती है और चर्च पहुंचकर क्वीन पे वो हमला करता है जहाँ जेनिफर और एंड्रिया अपनी चेन तोड़ देती हैं और एंड्रिया क्वीन की गर्दन पे चेन बांधती है और थॉमस उसे काट देता है पीठ से। वही तीनों वहाँ से निकल के भागने लगते हैं लेकिन थॉमस काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, वो गिर जाता है। जेनिफर उसे लेके जाने की कोशिश करती है, बहुत रोती है लेकिन वो उसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागने के लिए कहता है। जहाँ जेनिफर और एंड्रिया बोट पे जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी जख्मी मैल्कन भी वहाँ पे आ जाता है जहाँ उसके सामने जमीन में थॉमस पड़ा हुआ था और धीरे धीरे जमीन थॉमस को अपने अंदर समाने लग जाती है और उसके खून से पौधे उगने लगते हैं जिसे देखकर मैल्कन हंसने लगता है। मतलब दोस्तों अब थॉमस आइलैंड का गॉड बन गया है। सो गाइस यही इस इंटरेस्टिंग मूवी का द एंड होता है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी इंडियन मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट अपोस्टल मूवी से काफी हद तक मिलता जुलता है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। जिनका आंसर सही हुआ उन्हें मैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, उसके लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।